अब ठीक करूंगी ससुराल। अरे कितनी बार कहे हैं आपसे कि चिंकी और गोलू को अपने साथ कहीं भी ले जाने की जरूरत नहीं है आपको। अरे अब बच्चों को मंदिर ही तो ले गए थे, उसमें क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? दिक्कत है तभी तो कह रहे हैं आपसे कि कोई जरूरत नहीं है हमारे बच्चों को अपने साथ कहीं भी ले जाने की। हमें नहीं पसंद कि आप दोनों उन्हें कहीं भी हमसे बिना पूछे ले जाए। अरे काहे इतना तमाशा कर रही हो बहू, मंदिर ही तो ले गए थे। आपको हमारे सामने इनके साथ खेलना है तो खेलिए, लेकिन हमसे बिना पूछे हमारे बच्चों को कहीं भी ले जाने की कोशिश भी मत कीजिएगा, समझे? ऐसा जमाना आ गया है, अपने पोते पोतियों को बाहर ले जाने के लिए भी हमें अब बहू की इजाज़त की ज़रूरत पड़ रही है। हाँ तो लेनी ही पड़ेगी। आज के बाद ऐसा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलो गोलू, चलो चिंकी। घोर कलयुग है जी, देख रहे हैं कैसे दिन आ गए अब हमारे। अब क्या ही कर सकते हैं हम, बेटा भी तो बहू के साथ मिला हुआ है। और लेकिन हम भी अपने पोते पोतियों से थोड़ी ना दूर रहेंगे, बहू को जो बोलना है बोलने दो। सही कह रहे हैं आप जी, हम क्यों पोते पोतियों से दूर रहे भला, अगर थोड़ा सुनाएगी तो सुन लेंगे और क्या। सही कह रही हो तुम। दिव्या को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके बच्चे अपने दादा दादी के ज़्यादा पास जाए, लेकिन दिव्या के मना करने के बाद भी शीला और सुंदरलाल का मन नहीं मानता था। वो लोग फिर भी गोलू और चिंकी को किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाते और उन्हें कहीं घुमाने या खिलाने ले जाते। अरे गोलू सुन तो, कहाँ है तेरी माँ? दादाजी माँ सो रही है, आप कहे तो उठा दो क्या? अरे नहीं नहीं, सोई हुई शेरनी को भी कोई उठाता है भला, सोने दो उसे, अच्छा ही है सो रही है तो। दादी जी आप क्यों पूछ रही हैं पर? अरे तुम्हारी माँ सो रही है तो हम तुम दोनों को बाहर घुमाने ले चलते हैं। पर दादाजी माँ ने हमें मना किया है बाहर जाने से आपके साथ अकेले में। अरे वो तो अभी सो रही है ना बेटा, वैसे तुम दोनों का भी तो मन होगा ना बाहर आइसक्रीम खाने का। आइसक्रीम और पानी पूरी इन दोनों की पसंद की है ना बच्चों? पर माँ को पता चल गया तो हमें डांटेंगी। अरे हम उनके आने से पहले वापस आ जाएंगे। चलो चलो जल्दी से, अब देर मत करो। शीला और सुंदरलाल बच्चों को बाहर ले जाते हैं, उन्हें खूब घुमाते हैं फिराते हैं। और वहाँ जब दिव्या की आँख खुलती है तो बच्चों को वहाँ ना देखकर वो समझ जाती है कि फिर से उसके सास ससुर उसके बच्चों को बाहर ले गए। ये सोचकर वो आग बबूला हो जाती है। और जब वो बाहर से आ रहे होते तो हम आपको कितनी बार कहे हैं कि हमारे बच्चों को बाहर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बात समझ में क्यों नहीं आती? अरे बच्चों का बड़ा मन था, क्या हो गया हम उसे ले गए तो? देखो बहू, हम इनके दादा दादी हैं, हमें बच्चों से दूर रखकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? हमें नहीं पसंद कि आप इन्हें कहीं भी ले जाए, समझे? इसलिए कितनी बार मना किए हैं आपको। अरे काहे इतना चिल्ला रही हो दिव्या, क्यों पाप कर रही हो? दादा दादी तो पोते पोतियों को लाड करेंगे ही ना, इसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है? और नहीं तो क्या, हमारे भी पोते पोतियां हैं, हम भी उन्हें लाड करते हैं, बाहर ले जाते हैं, चीज़ें दिलाते हैं। हमारी बहू तो कुछ नहीं कहती हमें। आप हमारे सास ससुर जैसे नहीं होंगे ना चाची जी, इसीलिए आपकी बहू आपको कुछ नहीं कहती। अरे क्यों खामखा इन्हें बदनाम कर रही हो? आज तक कभी कुछ कहा है इन्होंने तुम्हें? कभी कोई झगड़ा तक नहीं किया, किसी बात के लिए नहीं रोका, क्यों उन्हें बदनाम कर रही हो? अरे जाने दे जान की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पता नहीं किस बात का घमंड है इसे कि अपने बच्चों को अपने दादा दादी को भी नहीं देना चाहती। हमें किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम कह देते हैं आपसे, आज के बाद हमारे बच्चों को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको खेलना है तो हमारे सामने खेलिए, हम कछु नहीं कहेंगे। हाँ, अब तो हमें कैदियों की तरह अपने पोते पोती से मिलना होगा इस जेलर के निगरानी में। देख रहे हैं ना आप सब, किस तरह से हमें ऑर्डर दे रही है कि हम अपने पोते पोती से उसके सामने ही मिल सकते हैं। पता नहीं क्या कसूर है हमारा जो इतनी बड़ी सज़ा मिल रही है हमें। चुप हो जाइए भाई साहब, अब क्या ही कर सकते हैं ऐसी बहू का, जाने दीजिए। हाँ, अब क्या ही कर सकते हैं इसका। अगर ज़्यादा कुछ किया तो ये तो हमें पोते पोतियों से मिलने भी नहीं देगी। ठीक है, अब हम बूढ़ा बूढ़ी और कर भी क्या सकते हैं। इससे तो इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, देखना। इस तरह बड़े बुजुर्गों के साथ बर्ताव सही नहीं है। शीला बहन अब आप जाइए,
और थोड़ा आराम कर लीजिए, जाइए। ठीक है। पूरा मोहल्ला दिव्या के इस बर्ताव को जानता था कि वो कैसे अपने बच्चों को उनके दादा दादी से दूर रखती थी। पर अब पड़ोसी भी क्या कर सकते, ये उनके घर का मामला जो था। घर में दिव्या अपने बच्चों पर हमेशा नज़र रखती कि वो अपने दादा दादी के ज़्यादा करीब ना जाए। माँ हम आ गए स्कूल से। आ गए तुम दोनों? चलो तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम दोनों के लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। गोलू, चिंकी, ये देखो मैंने तुम लोगों के लिए हलवा बनाया है, तुम दोनों को पसंद है ना? अरे वाह हलवा, ये तो मुझे बहुत पसंद है दादी। अरे तो खा ले बेटा, पेट भर के खाना। हाँ वाह, आज तो मज़ा ही आ जाएगा सच में। हाँ तो ये लो, और भी चाहिए तो मैं और भी बना दूंगी। हाँ कोई ज़रूरत नहीं है ये सब खाने की, समझे? चुपचाप मैंने जो बनाया है वो खाओ। अरे ऐसा क्यों कर रही है बहू, खाने देना बच्चों को। हाँ माँ खाने दो ना, हमें यही खाना है हलवा। देखा बच्चों का भी मन है खाने का, खाने दे बेटा। माँ मैं हलवा ही खाऊंगी। मैंने कहा ना कोई ज़रूरत नहीं है ये सब खाने की। मैंने तुम लोगों के लिए रोटी सब्जी बनाई है, वो खा लो। अरे मैंने इतना प्यार से बनाया है बच्चों के लिए, क्यों खाने नहीं दे रही हूँ ना? बस मैंने कहा ना, ये रोटी सब्जी खाएंगी तो रोटी सब्जी खाएंगी। और आपको क्या ज़रूरत थी ये सब बनाने की? क्योंकि वो उनकी दादी है। कविता, अच्छा हुआ तो आ गई। देखना ये किस तरह से हमारे साथ बर्ताव करती है, हमें बच्चों से दूर रखती है। अब तू ही कुछ समझा इसे। दिव्या क्यों कर रही हो तुम ये सब? तुम्हें दिखाई नहीं देता माँ और पापा का प्यार बच्चों के प्रति? देखिए दीदी, आप हमारे घर के मामले में ना ही पड़े तो बेहतर होगा। नहीं पड़ती। अगर ये मेरे मम्मी पापा का मामला नहीं होता, मैं नहीं देख सकती तुम्हारा इस तरह का उनके साथ कठोर व्यवहार। अच्छा तो ठीक है, पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो सुन लीजिए, फिर आपको जो कहना है आप कह सकती हैं। बताओ। आइए मेरे साथ मेरे कमरे में। दिव्या अपनी ननद कविता को अपने कमरे में ले जाती है। कविता हैरान थी कि ऐसी क्या बात थी जो दिव्या उससे कहना चाहती थी, लेकिन उसने सोच लिया था कि चाहे जो भी हो, इस बार वो दिव्या को सबक सिखा कर रहेगी। बोलो अब तो तुम्हारे कमरे में भी आ गए हैं हम दोनों। अभी मैं आपसे जो कहने जा रही हूँ ना, उसे गौर से सुनिएगा। हाँ बताओ क्या बात है। आप तो जानती हैं कि किसी भी औरत के लिए माँ बनना कितने सौभाग्य की बात होती है। गोलू और चिंकी के बाद मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी। उनकी मुस्कान को देखकर मैं खुश हुआ करती थी। जब वो मुझे माँ बुलाते तो मेरा मन जैसे खिल उठता था, लेकिन धीरे धीरे पता नहीं क्यों वो मुझसे दूर होते जा रहे थे। गोलू, पिंकी, चलो अपने कमरे में सोने के लिए, बहुत देर हो गई है। नहीं माँ, हम नहीं आ रहे, हम यहीं दादा दादी के पास सोएंगे। लेकिन तुम दोनों को रात को मेरे बिना नींद नहीं आती ना? नहीं, अब हम आपके साथ नहीं सोएंगे। आप तो हमें कहानियाँ भी नहीं सुनाती और खर्राटे भी बहुत मारती हैं। क्या बोल रहा है ये तू गोलू? हाँ माँ, आप हमें चैन से सोने नहीं देंगी, हम जानते हैं। अरे जाने देना बहू, यहीं सोने देने, क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है वो आपके साथ सोए, लेकिन ये दोनों क्या बात कर रहे हैं? कहानियाँ, खर्राटे। अरे जाने दे, बच्चे हैं, जो मन में आया बोल दिया होगा, और क्या। हाँ आप जाओ, हमें चैन से सोने दो यहाँ, हम आपके साथ नहीं सोएंगे। हाँ माँ, हम रोज़ यहीं सोएंगे। ये दोनों ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? गोलू और चिंकी ने मेरे साथ सोना बंद कर दिया। सोने की बात तो मैंने किसी तरह हजम भी कर ली, लेकिन अब उन दोनों का बर्ताव अजीब सा हो गया था। टेन टेन, तुम दोनों की पसंद की पास्ता बनाया मैंने। तुम्हें बात पसंद है ना? नहीं, हमें नहीं खाना। हम जानते हैं आपने इसमें भी सब्जियाँ छुपाई है। हाँ, आप हमें प्यार नहीं करते, कभी कुछ अच्छा खाना नहीं बनाते, कभी हमें बाहर खाना खिलाने नहीं ले जाते क्योंकि आपको सब्जियाँ पसंद है, इसलिए आप हमें भी वही खिलाते हो। अरे नहीं बेटा, सब्जियां ना सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसीलिए तो तुम दोनों को खिलाती हूँ। नहीं, हमें पता है, आप खुद के लिए अच्छा खाना बनाते हो, हमारे लिए नहीं। हाँ, हम नहीं खाएंगे ये खाना। अरे क्या हो गया मेरे बच्चों को, ऐसा नहीं करते बेटा। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कचौरी लाई हूँ, ये खा लो। कचौरी, मज़ा आ गया। माँ जी, ये बाहर की कचौरियों में पता नहीं क्या डालते हैं, मत दीजिए इन्हें। मैंने इनके लिए सब्जियों से बना हुआ घर का पास्ता बनाया है। अरे बहू, रोज तो तू उन्हें ये सब खिलाती है, आज खाने देना इन्हें।
हाँ, सब्जी आपको पसंद है, हमें नहीं, हम नहीं खाएंगे ये। कचौरी तो बहुत टेस्टी है, मैं तो यही खाऊंगी। दादी मज़ा आ गया। और ये पास्ता? ये आप खा लो, हम नहीं खाएंगे। वैसे भी आप खाना अपने लिए बनाते हो, हमारे लिए नहीं। किसने कहा तुम्हें ये सब कि मैं अपने लिए खाना बनाती हूँ? अरे बहू छोड़ ना, तू जाकर अपना काम कर, आज इन्हें खाने दे कचौरी। थैंक यू दादी। खाओ खाओ मेरे बच्चे, पेट भर कर खाओ। हाँ, वो दोनों मुझसे हर बात पे आर्ग्यू करने लगे। मैं उन दोनों को जो भी कहती वो नहीं मानते थे। पता नहीं क्या होता जा रहा था उन्हें, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नहीं, हम नहीं जाएंगे ट्यूशन। गोलू, रोज तुम खुशी से ट्यूशन जाते हो ना, आज ऐसा क्यों कर रहे हो फिर? हाँ, आप तो हमें ट्यूशन पर भेजोगी ही ना। आपको मोबाइल जो चलाना है। गोलू, क्या बदतमीजी है ये? क्या बोले जा रहे हो? मैं जानता हूँ आप हमें ट्यूशन भेजकर फ़ोन चलाती हो, इसलिए हमें दूर भेज देती हो ताकि हम आपको डिस्टर्ब ना करें। किसने कहा मैं फ़ोन चलाती हूँ? बहाने मत बनाओ, ट्यूशन जाना है मतलब जाना है। अरे आज बच्चों का मन नहीं है तो रहने दे बहू, क्या फर्क पड़ जाएगा। बात आज जाने ना जाने की नहीं है बाबूजी। आजकल ये दोनों मेरी कोई भी बात नहीं मानते। मैं कुछ भी कहती हूँ तो मुझे गलत जवाब देने लगते हैं। अरे अब बच्चों पर इतनी सख्ती करोगी तो ऐसा ही होगा ना। सख्ती मैं इनकी भलाई के लिए करती हूँ ना बाबूजी, लेकिन पता नहीं क्यों इनके दिमाग में क्या घुस गया है। छोड़ो इन बातों को, हम लेकर जा रहे हैं इन्हें बाहर घुमाने। पर इनका ट्यूशन। अरे ट्यूशन कल चले जाएंगे, कोई बात नहीं, चलो बच्चों। ये घूमने चलेंगे, चलो चलो। हाँ चलो। उस दिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा था, इसलिए मैं भी माँ जी, बाबूजी और बच्चों के पीछे गई। मैंने सोचा मैं उन्हें गार्डन में सरप्राइज़ दे दूंगी, लेकिन उस दिन मैंने जो सुना उसके बाद मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। देखा, कहा था ना मैंने गोलू बेटा, तुम्हारी मम्मी को बस अपनी पड़ी है। वो तुम दोनों को ट्यूशन भेजकर फ़ोन चलाना चाहती थी, इसीलिए तो तुम्हें भेज रही थी ट्यूशन। रोज़ ना वो ऐसा ही करती है। और अभी यहाँ से हम तुम्हें पानी पूरी, आइसक्रीम, बर्गर सब खिलाएंगे, ठीक है? और घर जाकर माँ से क्या कहोगे? हमें नहीं खाना आपके हाथ का खाना। माँ सिर्फ अपनी पसंद का ही खाना बनाती है, तुम दोनों को क्या पसंद है ये तो कभी सोचती नहीं। इसलिए खाना भी मत खाना, कह देना हमें नहीं खाना, हम तो दादा दादी के साथ खाना खा कर आए हैं। हाँ दादी ठीक है, हम ऐसा ही कहेंगे। माँ सच में अपने बारे में ही सोचती है, हमें प्यार नहीं करती। हाँ, मैं उनके हाथ का कुछ भी नहीं खाऊंगी दादी। ये हुई ना बात, वो तो पहले से ही ऐसी है, मेरे बेटे को अपने इशारों पर नचाती है। अब देखो मेरे पोते पोती कैसे मेरे कहने पर चलते हैं। हमारा बेटा तो हमारे कहने पर नहीं है, लेकिन हमारे पोते पोती को तो हम जो कहेंगे वही करेंगे। आपकी माँ और पापा मेरे बच्चों को मोहरा बना रहे थे, वो भी मेरे खिलाफ। उस दिन के बाद मैंने अपने बच्चों को उनके साथ अकेला भेजना छोड़ दिया। मैंने कभी उन्हें अलग नहीं किया अपने बच्चों से, लेकिन मैं उनके साथ अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो मेरे सामने उनके साथ खेलते हैं, खिलाते हैं, लेकिन अकेले में वो मेरे बच्चों को मेरे ही खिलाफ कर देते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। माँ और पापा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, अभी माँ जी बच्चों के साथ है ना, चलिए देखते हैं वो क्या कर रही हैं। आइए मेरे साथ। दिव्या की बात कविता मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि उसकी माँ बच्चों को क्या कह रही थी, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। छोड़ो, ये मत खाओ रोटी सब्जी, मैंने कहा था ना तुम्हारी माँ सिर्फ अपनी पसंद का खाना बनाती है। कह देना हमें नहीं खाना, ये लो हलवा खा लो। नहीं दादी, आप झूठ बोल रही है। माँ रोज़ हमारी पसंद का ही खाना बनाती है, हमें ये हलवा नहीं खाना। इसमें बहुत सारी चीनी होती है जो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती, इसलिए माँ हमें नहीं देती। हाँ दादी, हम वही खाएंगे जो माँ हमारे लिए बनाएगी। अरे तुम्हारी माँ सिर्फ अपने लिए खाना बनाती है बेटा, बड़े भोले हो तुम दोनों। बस माँ, क्या कर रही हो तुम? अरे मैं तो बस बच्चों को। हम सब सोच रहे थे कि दिव्या गलत कर रही है, लेकिन आज तुम्हारी सच्चाई देखकर पता चल गया कि हमेशा सच वो नहीं होता जो दिखता है।
कभी कभी उसके लिए सच कुछ सुनना भी पड़ता है। कविता, तू मेरी बेटी होकर मेरे खिलाफ जा रही है। आप भी तो किसी के बच्चों को उनकी माँ के खिलाफ कर रही है ना, वो सही है क्या? कविता का एक सवाल शीला के मन को चीर गया था। उसके बाद उसकी आंखें बस नीचे झुकी हुई थी और कमरे में खामोशी के अलावा कुछ नहीं बचा था।